हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है गुरुवादी गुण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं गुरुवादी गुण कितने प्रकार के होते हैं। गुरुवादी गुण जो होते हैं उन्हें द्वंद्व गुण, शारीर गुण, चिकित्सा उपयोगी गुण कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। इसमें श्लोक आता है, गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण तांद्र मृदु स्थिरा। ठीक है। गुणा सा सूक्ष्म विसदा विसंति सा विपर्या। अष्टांग संग्रह का सूत्र स्थान का पहले अध्याय का श्लोक है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन था, गुरु गुण। तो गुरु गुण जो होता है इसमें जो सारे श्लोक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, इन्हें याद रखना है मतलब। ठीक है। जैसे कि गुरुत्वम आद्य पत्नस्य असंवायी कारणम, ये किसका है, अति इंद्रिय पृथ्वी जल प्रति, वैशेषिक दर्शन का है और तर्क संग्रह का है। साध्य उपलेवल कृद गुरु तर्पण ब्रंगणम, ये सूत्र स्थान का है। यस्य द्रव्यस्य ब्रंगणे कर्मणि शक्ति सा गुरु, ये हेमाद्रि आचार्य ने बताया है। गौरवम पार्थिवम आप्यंचम, ये रस वैशेषिक का है। ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गुरु गुण होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो गुरु गुण जो होता है अंग ग्लानि, मल वृद्धि, ठीक है, एवं बल प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि सा उपले साध्य उपले वल कृद गुरु तर्पणम ब्रंगणम। तो गुरु गुण जो होता है वो बल प्रदान करने वाला होता है, तर्पणकारी होता है और ब्रंगणकारी होता है। ठीक है। वैशेषिक के अनुसार जिस गुण के द्वारा किसी वस्तु का स्वाभाविक पतन होता है उसको गुरु कहा जाता है। ये ऊपर वाला जो है इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गुरुत्व आद्य पतनस्य असंवायी कारणम, अर्थात वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिस गुण के द्वारा किसी वस्तु का स्वाभाविक पतन होता है, यानी स्वाभाविक पतन का अर्थ होता है कि जैसे कि कोई वस्तु होती है वह ऊपर से नीचे ही गिरती है, तो वो क्या होता है, स्वाभाविक आद्य पतन। आद्य पतन का अर्थ यही होता है कि ऊपर से जो वस्तु होती है या फिर कहीं से भी वस्तु जो होती है वो नीचे की ओर ही गिरती है, आद्य पतनस्य। ठीक है। उसका कारण जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु गुण कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी और जल, यहाँ पर देखा जाता है कि पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। किसकी, जो गुरु गुण होता है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मांस यानी उड़द, मूसली, महेश मांस। ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके उदाहरण हैं। गुरु गुण जो होता है वो बातहर होता है, मतलब बात का हरण करता है। पुष्टि श्लेष्म और श्लेष्म का पुष्टिकारक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लघु गुण। तो लघु गुण जो होता है इसके भी पहले सारे श्लोक देखते हैं फिर उनका अर्थ देखेंगे। लघुस्तद विपरीत स्यालेखनो रोपण स्थिता, ये सूत्र स्थान के 46वें अध्याय का है। लघुनि ही द्रव्याणि वायव अग्निगुण बहुलानि भवन्ति, ये चरक सूत्र स्थान का है। नेक्स्ट है इसमें लंघने लघु, हेमाद्रि का है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लाघवम अन्य आदियम, ये रस वैशेषिक का है। लघुपथ्यम परम प्रोक्ता कफघनम शीघ्र पाकी चा, ये भाव प्रकाश जी का है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघु गुण। तो लघु गुण जो होता है गुरु गुण के क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है। विपरीत कर्म करने वाला होता है और कफ का ह्रास करने वाला होता है। स्याद लेखनो, लेखन का अर्थ होता है कफ का लेखन करने वाला। ठीक है। तो जो कफ जो होता है उसको
ह्रास करने वाला होता है, जिससे शरीर में क्या होती है, कृशता उत्पन्न होती है। जिससे जो शरीर है उसमें क्या होती है, कृशता उत्पन्न होती है। और रोपण स्थिरता का अर्थ होता है, रोपण स्थिरता का अर्थ होता है व्रण जो होते हैं उनका रोपणकारी यानी हीलिंग करने वाला होता है। ठीक है, व्रण का रोपणकारी होता है। और तो उसे हम क्या कहते हैं, लघु गुण कहते हैं। लघु गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो है वायु और अग्नि। लघु गुण जो द्रव्य होता है वो वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। कहता होता है, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। लंघने लघु, लघु गुण जो होता है वो लंघनकारी होता है। ठीक है, लघु गुण कहता होता है लंघनकारी होता है। और इसके बाद देखते हैं लाघवम लघु पथ्यम परम प्रोक्ता कफ घन शीघ्र पाकीचा। तो जो लघु गुण होता है वो कफ घन होता है और शीघ्र पाकी यानी शीघ्र पचने वाला होता है और पथ्य होता है। लघु गुण वाले द्रव्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ पथ्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लघु पथ्यम होता है, लघु गुण जो होता है वो क्या होता है, पथ्य होता है। और कफ घन होता है और शीघ्र पाकी यानी पचने में शीघ्र उसका पाचन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं साली मुद्ग लाजा, साली मुद्ग लाजा। ठीक है, साली चावल होता है, मुद्ग यानी होती है मूंग, और लाजा वो होती है जो दीपावली के टाइम पे जो खील होती है ना, खील जिसे बोलते हैं उसे ही लाजा बोला जाता है। नेक्स्ट है इसमें मंद गुण। तो जो मंद गुण होता है, सबसे पहले इसके श्लोक पढ़ते हैं। मंदम समनम शक्ति मंदा यात्रा कर स्मृता। ये सुश्रुत सूत्र का है। ठीक है, किसका, ये सुश्रुत सूत्र स्थान का है। यस्य समने शक्ति सा मंदा, यस्य समने शक्ति सा मंदा, ये किसका है, हेमाद्री का है। मंदम समल कार्येषु शिथिलः अल्पो अपि दृश्यते, भाव प्रकाश जी का है। उदाहरण में इसके हैं गुरुचि, आमलकी, कुष्मांड। ठीक है, तो अब इसमें इसकी जो हिंदी है वो समझते हैं इसको कि मंद गुण जो होता है वो चिरकारी गुण मंद होने के कारण अपना कर्म मंद गति से अर्थात धीरे धीरे करता है। मंद जो गुण होता है वो अपना जो कार्य है मंद गुण के कारण अपने जो कार्य है वो क्या करता है, धीरे धीरे करता है। इस गुण से द्रव्य में समन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, जो मंद गुण होता है वो समनकारी होता है। किस गुण के कारण, धीरे धीरे कार्य करने के कारण ये जो मंद गुण होता है, मंद गुण के जो द्रव्य होते हैं वो कैसे होते हैं, समनकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मंदा समल कार्येषु शिथिला अल्पो अपि दृश्यते, ये भाव प्रकाश जी का है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये द्रव्य जो होते हैं, जो मंद गुण वाले द्रव्य होते हैं वो शिथिल एवं अल्प कार्य करने वाले होते हैं। यानी अल्प कार्येषु और शिथिल, अल्प कार्य करने वाले होते हैं और शिथिल होते हैं। शिथिल और अल्प कार्य करने वाले होते हैं, इनमें क्या होती है, अल्प। उसके बाद देखते हैं ये जो मंद गुण है, मंद गुण जो है वो पृथ्वी एवं जल महाभूत प्रधान गुण होता है। ठीक है, पृथ्वी एवं जल महाभूत प्रधान गुण होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं गुरुचि, आमलकी और कुष्मांड। ठीक है, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि जो मंद गुण होता है, मंद गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो धीरे धीरे कार्य करते हैं और इसी गुण के कारण वह क्या होते हैं, समनकारी होते हैं। ठीक है, और ये जो द्रव्य हैं मंद गुण युक्त द्रव्य वो शिथिल होते हैं और अल्प कार्यशील होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं गुरुचि, आमलकी, कुष्मांड। नेक्स्ट हम देखते हैं तीक्ष्ण गुण। तीक्ष्ण गुण जो होता है, इसके पहले श्लोक देखते हैं। यस्य शोधने शक्ति सा तीक्ष्णा, हेमाद्री जी का है। दाह पाक, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये समनकारी कर्म जो है वो भी किसने बताया है, हेमाद्री जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है तीक्ष्ण गुण। यस्य शोधने शक्ति सा तीक्ष्णा, हेमाद्री जी का है। दाह पाक कर तीक्ष्ण श्रावण, ये सुश्रुत जी का है। और तीक्ष्ण पित्तकरम
प्रायोल्लेखन कफवात रत भाव प्रकाश जी का है। स्पर्शन इंद्रिय व रसनेन्द्रिय गे है। एग्जाम्पल है इसका जयपाल। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखते हैं कि जो तीक्ष्ण गुण होते हैं, तीक्ष्ण गुण वाले जो द्रव्य हैं वो कैसे होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं और पित्त प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, शीघ्र कार्य करने वाले होते हैं और पित्त प्रधान होते हैं और दाह पाक व श्राव कराने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, दाह पाक एवं श्राव कराने वाले होते हैं, दाह पाक और श्रावण कराने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि शोधन की जो शक्ति है वो किसमें होती है, तीक्ष्ण गुण युक्त द्रव्यों में अधिक होती है। ठीक है, और प्रायः शरीर को पतला करने वाला एवं वायु एवं कफ का नाश करने वाला होता है। ठीक है, वायु एवं कफ का क्या करता है, ये नाश करता है। ठीक है, तो तीक्ष्ण गुण में दोनों हैं, वायु और कफ, ये लिखा है लास्ट में, वायु और कफ का नाश करने वाला होता है। ठीक है, ओनली कफ का नहीं है, बात का भी ह्रास करता है तीक्ष्ण गुण। ठीक है, इसमें जो कौन सी, इसमें अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। तीक्ष्ण द्रव्य जो होते हैं उनमें अग्नि महाभूत की अधिकता होती है। स्पर्शन इंद्रिय और रसनेन्द्रिय के द्वारा ये ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जयपाल, भल्लातक आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिम। हिम जो है, हिम गुण, इसमें सबसे पहले देखते हैं श्लोक। ह्लादन स्तंभनम पीतो मूर्छा त्रट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, ये किसका है, सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्तंभने हिमा, स्तंभने हिमा, तो ये किसका है, हेमाद्रि जी का है। तीतस्तु ह्लादन स्तंभी मूर्छा त्रट स्वेद दाह अनुहत, यह गुण स्पर्श द्वारा ज्ञेय होता है। हिम गुण जो है वो स्पर्श के द्वारा ज्ञात होता है। आप महाभूत का सांसिधिक गुण है। ठीक है, जल महाभूत का क्या होता है, ये सांसिधिक यानी वैशिष्ट्यिक गुण है। ठीक है, प्रधान गुण है जल महाभूत का। एग्जाम्पल है इसका चंदन, दूर्वा आदि। इसमें से ये जो आचार्य सुश्रुत और हेमाद्रि जी के जो श्लोक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें इनसे श्लोक, इन श्लोकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी हम हिंदी देखते हैं। शीत गुण जो होता है वो सुखकारी होता है। कैसा होता है, सुखकारी एवं स्तंभन, स्तंभन यानी होता है अवरोध कर होता है, स्तंभन सुखकारी। ठीक है, कैसा होता है, एक मिनट, ह्लादन यानी होता है सुखकारी एवं स्तंभन का अर्थ होता है अवरोधकारी। ठीक है, अवरोध उत्पन्न करता है और सुख की अनुभूति भी कराता है। शीतो मूर्छा त्रटा स्वेद दाह जित। ठीक है, शीत जो होता है मूर्छा और प्यास यानी मूर्छा, तृषा एवं स्वेद और दाह को नष्ट करता है। यह जल महाभूत प्रधान होता है। कैसा होता है, आपा महाभूत सांसिधिकम। ठीक है, तो जल महाभूत प्रधान गुण होता है, जैसे जल, चंदन, दूर्वा आदि। ठीक है, इसमें जल भी ऐड होता है, जल, चंदन और दूर्वा आदि। तो सभी के एग्जाम्पल तो याद रखने ही है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं उष्ण गुण। तो उष्ण गुण जो होता है, इसके श्लोक देखते हैं। उष्णस्तद विपरीत स्यातः पाचनश्च विशिष्टः, सूत्र का है ये। और उष्णो भवति शीतस्य विपरीतश्च पानच। ठीक है, स्वेदने उष्णः तेजसम औष्ण्यम तीक्ष्ण्यम च। तेज महाभूत का सांसिधिक गुण है।
आप महाभूत का सांकेतिक गुण कौन सा है? शीत। ठीक है, आप महाभूत यानी जल महाभूत का सांकेतिक गुण है शीत। और जो अग्नि महाभूत है, अग्नि महाभूत का सांकेतिक गुण कौन सा है? उष्ण। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखते हैं हम। तो उष्ण गुण जो होता है वो शीत के विपरीत होता है। ठीक है, उष्ण गुण क्या होता है? शीत के विपरीत गुण होता है। और शात पाचनश्च विशेषता, अर्थात विशेषकर व्रण आदि का पाचन करने वाला होता है। ठीक है, जो उष्ण गुण होता है वो विशेषता क्या होता है? व्रण आदि का पाचन करने वाला होता है। ठीक है, अभी हमने जो देखा था व्रण का रोपण करने वाला, तो जो व्रण का रोपण करता है वो है लघु गुण। ठीक है, व्रण का हीलिंग या रोपण जो कार्य करता है वो है लघु गुण। और व्रण का जो पाचन करता है वो है, व्रण का पाचन कौन करता है? उष्ण गुण। व्रण आदि का पाचन करने वाला कौन सा गुण है? उष्ण गुण होता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यह है मूर्छा त्रट आदि की प्रवृत्ति करने वाला होता है। यानी मूर्छा, प्यास और स्वेद आदि की क्या करता है? स्वेद ने उष्णा, अर्थात स्वेद जो होता है उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला होता है। अग्नि महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, अग्नि महाभूत जो होती है वो प्रधान होती है। इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे चित्रक, हिंगू आदि और काली मिर्च, चित्रक आदि, काली मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्निग्ध। स्निग्ध गुण जो होता है, अब इसके श्लोक देखते हैं। स्नेह मार्दव कृत स्निग्धो बलवर्ण कर स्थिता। सूत्र के अकॉर्डिंग है ये। स्निग्धम वातहरम श्लेष्मकारी वृश्यम आवहम। ठीक है, ये भावप्रकाश जी का है। यस्त क्लेदने शक्तिता स्निग्धा, हिमाद्री जी का है ये। और स्नेहो अपाम विशेष गुणा, ये किसका है? प्रशस्तपाद जी का। तो और इसमें है सह गुण चक्षु व स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ज्ञेय होता है। यानी स्निग्ध गुण जो होता है वो चक्षु यानी नेत्र और स्पर्शन इंद्रिय त्वचा द्वारा ज्ञात होता है। इसके एग्जाम्पल हैं बाताद्य, घृत, तेल, बसा, मज्जा। ठीक है, अब इसकी हम हिंदी देखते हैं कि जो स्निग्ध गुण होता है, स्निग्ध या चिकना गुण जो होता है। ठीक है, स्निग्ध या चिकना गुण स्नेह आदि तथा मृदुता करता है। मार्दव कृत यानी होता है स्नेह गुण जो होता है वो मृदुता को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है? मृदुता को उत्पन्न करता है और बल एवं वर्ण को उत्पन्न करता है। बलवर्धक होता है और वर्ण कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्लेदन। यस्त क्लेदने शक्ति स स्निग्धा। तो क्लेदन कर्म किसका होता है? एक चीज नोटिस की होगी आपने अभी शायद कि जो हेमाद्री आचार्य हैं उन्होंने जितने भी गुण हैं उनके कर्म जो हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया है। ठीक है, तो यस्त क्लेदने शक्ति स स्निग्धा, स्निग्ध गुण का जो कार्य होता है वो क्या है? क्लेदन कर्म करना। ठीक है, यह वातहर एवं कहता होता है, वातहर एवं श्लेष्म कारक होता है। ठीक है, अभी हमने जो तीक्ष्ण गुण पढ़ा था, तीक्ष्ण गुण कौन था गुण? तीक्ष्ण गुण। तो वो क्या था? तीक्ष्ण गुण वातहर एवं श्लेष्महर दोनों था। ठीक है, श्लेष्म जो तीक्ष्ण गुण था वो वातहर एवं तीक्ष्ण, वातहर और श्लेष्महर दोनों ही कार्य कर रहा था। इसी प्रकार से जो स्निग्ध गुण है वो अपोजिट है थोड़ा सा, कि ये क्या होता है? वातहर एवं श्लेष्मकारी। ठीक है, वात को हरण करता है एवं श्लेष्म को वर्धन करता है, वृश्य होता है और बलकारी होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं वातात, घृत, वाताद है, घृत है, तेल, बसा, मज्जा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रुक्ष गुण। तो जो रुक्ष गुण होता है उसके श्लोक पढ़ते हैं।
रुक्षस्तद विपरीत स्याद विशेषात स्तंभनम खरा। ये सूत्रोक्त आचार्य जी का है। रुक्षम समीरण का करम परम कफ हरम मतम। भाव प्रकाश जी का है। यस्त तोषणे शक्ति सा रुक्षा। हिमाद्री जी का है। ठीक है, यह है गुण चक्षु एवं स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ज्ञात होता है। जो रुक्ष गुण होता है वो चक्षु एवं स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञात होता है। इसका एग्जाम्पल है यव और गुग्गुल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? यव और गुग्गुल। अब इसकी हिंदी देखते हैं कि जो रुक्ष गुण होता है वो स्निग्ध गुण के विपरीत होता है। ठीक है, रुक्ष गुण क्या है? स्निग्ध गुण के विपरीत होता है एवं काठिन्य, स्तंभन एवं बात की वृद्धि करता है। स्तंभन, काठिन्य और बात की वृद्धि करता है। ठीक है, बल वर्ण जो होते हैं, बल एवं वर्ण का ह्रास करता है। ठीक है, बल एवं वर्ण का क्या करता है? ह्रास करता है। यह विशेषकर क्या करता है? स्तंभन, खरता, बात कर, कफगन होता है। ठीक है, 4 चीजें हैं इसमें। स्तंभनकारी होता है, खरता उत्पन्न करता है, बात कर होता है और कफगन, कफ का हरण करता है। ठीक है, एवं ये कैसा होता है? तो 4 चीजें हो गई इसमें। ठीक है, अब है इसमें शोषणे शक्ति। तो जो पृथ्वी एवं वायु और अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य है। एक मिनट समझना इसको कि जो रुक्ष गुण है वो पृथ्वी, वायु एवं अग्नि तीनों में होता है और पृथ्वी, वायु, अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य है। ठीक है, इस कारण से यह जो द्रव्य है यानी रुक्ष गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो शोषण या सुखाने की शक्ति जो है वो के कारण द्रव्य यानी जो रुक्ष गुण हैं, रुक्ष गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं वो शोषण एवं सुखाने की शक्ति को धारण करते हैं। ठीक है, ऐसा किसने बोला है? आचार्य हेमाद्री जी ने। नेक्स्ट है हमारा, यह गुण जो है वो चक्षु एवं स्पर्शन इंद्रिय द्वारा ज्ञात होता है। एग्जाम्पल है इसका यव और गुग्गुल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सुलक्षण गुण। सुलक्षण गुण जो होता है इसके श्लोक देखते हैं। सुलक्षणा पिच्छिल वज्रज्ञम गया कर्कशो विशुद्धो यथा। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है सुलक्षणा स्नेह विनापि स्यात् कठिनो अपि ही चिक्कणः। ये भाप्रकाश जी का है। यस्य रोपणे शक्ति सा सुलक्षणा। हेमाद्री जी का है। ठीक है, और इसके जो वो एग्जाम्पल हैं जैसे कि दुग्ध, शंख, जीरे चूर्ण और भस्म आदि। ठीक है, अब हम इसकी हिंदी देखते हैं कि जिस गुण के कारण द्रव्य पिच्छिल गुण के समान ही क्या होता है, मतलब जो सुलक्षण गुण है, सुलक्षण गुण के कारण ही क्या होता है? द्रव्य कैसा होता है? बल एवं कफ, जीवनीय शक्ति, बल एवं कफ। ठीक है, जीवनीय शक्ति को बढ़ाता है, वह क्या करता है? सुलक्षण गुण कहलाता है और पिच्छिल गुण युक्त होता है। ठीक है, सुलक्षण स्नेह बिनापि याद कठिनो ही चिक्कण। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इस गुण के कारण जो द्रव्य है वो व्रण रोपण का कार्य करता है। सुलक्षण गुण के कारण ही क्या करता है? जो द्रव्य है वो व्रण रोपण का कार्य करता है। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य हेमाद्री के अकॉर्डिंग। और जो पिच्छिल द्रव्य है वो क्या है? स्निग्ध होता है। कैसा होता है? स्निग्ध होता है। ठीक है, एक डिफरेंस है मेनली कि जो पिच्छिल द्रव्य है, पिच्छिल द्रव्य कैसा होता है? स्निग्ध होता है। ठीक,
पिक्षल द्रव्य कैसा होता है, स्निग्ध होता है, जबकि संलक्षण द्रव्य जो है वो स्नेह रहित कठिन होते हुए भी चिकना होता है। ठीक है, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है समझने के लिए कि जो पिक्षल गुण अपन ने पढ़ा था, पिक्षल गुण और संलक्षण गुण दोनों के काम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो मेनली डिफरेंस ये है कि जो पिक्षल द्रव्य होता है वो स्निग्ध होता है और जो संलक्षण द्रव्य होता है वो स्नेह रहित होते हुए भी क्या करता है, चिकना होता है। यानी इसमें स्नेह नहीं होता है लेकिन फिर भी कैसा होता है, ये चिकना होता है, जैसे कि संगमरमर, पत्थर, दुग्ध, शंख, जीरे का चूर्ण, भस्म आदि। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें खरगुण। तो जो खरगुण होता है, खरगुण देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत जी ने खरगुण को क्या बोला है, कर्कश। ठीक है, कर्कश बोला है। अब इसके श्लोक देखते हैं। कर्कशो विशदो यथा, ये किसका है, सुश्रुत जी का है। कर्कशो विशदो क्लेद आचूषण रोपण, भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग। यस्त लेखने शक्ति सा खरा, हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग। कर्कश त्वम वायव्यम, रस वैशिष्टिक के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके एग्जाम्पल होते हैं वचा, चणक, कमल दंड, सिहोर पत्र आदि। ठीक है, अब इसकी हम हिंदी देखते हैं कि जो खर या कर्कश जो गुण है वो विशद की भांति ही कहता होता है, विशद की भांति ही होता है। जो खरगुण है वो किसके समान होता है, विशद के समान होता है, जिसमें लेखन की शक्ति होती है, लेखन कर्म करने की क्या होती है, शक्ति होती है, यानी क्लेद चूषण। ठीक है, लेखन करने की शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्कश या खर कहते हैं। विशद के समान होता है लेकिन इसमें लेखन की शक्ति होती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, खर कहते हैं। खरगुण वाले द्रव्य जो हैं वो लेखन कर्म के लिए, लेखन कर्म के साथ साथ वातवर्धक, धातु ह्रासक एवं मलों का शोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, जो कर्कश गुण होता है वो द्रव्य का लेखन कर्म करने के साथ साथ वातवर्धक होता है, धातुओं का ह्रासक होता है और मलों का शोषण करने वाला होता है। ठीक है, यस्य लेखने शक्ति सा खरा, यस्य लेखने शक्ति सा खरा, यानी इसमें लेखन करने की शक्ति होती है। और कर्कश जो द्रव्य है, कर्कश जो गुण है वह क्या सा होता है, वायव्य यानी वातवर्धक होता है और वायु महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं बचा, चढ़क, कमल दंड, सिहोर पत्र आदि और करंज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सांद्र द्रव्य, सांद्र गुण, सांद्र गुण जो है उसके श्लोक पढ़ते हैं। सांद्र स्थूल, सांद्रः स्थूल स्याद बंध कारकः, सुश्रुत सूत्र के अकॉर्डिंग यस्य प्रसादने शक्ति सा सांद्रः, यस्य प्रसादने शक्ति सा सांद्रः। ये किसके अकॉर्डिंग है, हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग। उदाहरण है इसके दधि, नवनीत आदि। दधि है, नवनीत है आदि। ठीक है, इसमें हम हिंदी देखते हैं इसकी कि जो सांद्र गुण होता है यानी सॉलिडिटी, सांद्र या गाढ़ा गुण बंध कारक अर्थात उपचय कारक होता है। बंध कारक होता है यानी उपचयकारी होता है। ठीक है, बंधकारक या उपचयकारी होता है। आचार्य सुश्रुत जो हैं वो सांद्र गुण को स्थूल गुणयुक्त मानते हैं, अर्थात यह स्थूलता लाने वाला एवं बंधन करने वाला होता है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो जो कौन सा गुण है, स्थूल गुणयुक्त मानते हैं। सांद्र गुण को किसके युक्त मानते हैं, स्थूल गुणयुक्त मानते हैं, क्योंकि यह क्या है, स्थूलता लाने वाला एवं बंधन करने वाला होता है। ठीक है, हेमाद्री जी के अनुसार यह प्रसादन कारक होता है। इसका भौतिक संगठन क्या होता है, इसका जो भौतिक संगठन है वह है पृथ्वी एवं जल महाभूत होता है।
क्या है, पृथ्वी एवं जल महाभूत, इसका प्राथमिक महाभूत संगठन होता है, पृथ्वी एवं जल। ठीक है, तो ये प्रसाधनकारी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं दधि, नवनीत आदि। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द्रव गुण। तो जो द्रव गुण हैं उसके श्लोक देखते हैं। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग द्रव प्रक्लेदना द्रव क्लेदकारो व्यापी सुस्तद विपरीत कहा यस्य विलोडने शक्ति। ठीक है, यस्य विलोडने शक्ति सा द्रव, यस्य विलोडने शक्ति सा द्रव। हेमाद्रि जी के अकॉर्डिंग है द्रवत्वम स्यंदक कर्म कारणम। प्रशस्त पाद जी के अकॉर्डिंग द्रवत्वम स्यंदने हेतु निमित्तम संग्राहे तु तत्। कारिकावली जी के अकॉर्डिंग है ये इतने सारे नहीं देखना है इसमें। ये नैमित्तिक जो गुण है वो है पृथ्वी तेजथो। ठीक है, और सांसिधिक गुण में आपहा नहीं। इसमें जो नैमित्तिक गुण है, नैमित्तिक जो है वो है पृथ्वी तेज, पृथ्वी और तेज सामान्य गुण है। ठीक है, अब इसकी हिंदी देखते हैं। वो है द्रव जो होता है वो कहता है पतला होता है। पतला जो द्रव्य है शरीर में प्रक्लेदन यानी अर्थात आर्द्र एवं स्यंदन, प्रवाह एवं संग्रह करने की शक्ति होती है। ठीक है, आर्द्रता उत्पन्न करता है। द्रव जो होता है वो शरीर में क्या करता है, आर्द्रता को उत्पन्न करता है। एवं स्यंदन यानी प्रवाह एवं संग्रहकारी होता है, प्रवाह एवं संग्रह करने की शक्ति रखता है। हेमाद्रि जी के अनुसार इसका जो कार्य है वो विलोडन है। क्या है, विलोडन, विलोडन करने की शक्ति होती है यानी व्याप्त होने की शक्ति। ठीक है, विलोडन का अर्थ होता है व्याप्त होने की शक्ति, यानी सर्व शरीर में व्याप्त होने की शक्ति होती है। यह जल महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, हाँ, प्रधान के कौन से गुण होते हैं इसमें, सांसिधिक आपहा। ठीक है, द्रव गुण जो होता है वो इसमें क्या है, जल महाभूत प्रधान होता है। जैसे कि जल, उदाहरण के लिए क्या है इसके, जल है और तक्र। इसमें जो नीचे दिए गए हैं ना वो नहीं देखना है, केवल ये वाला हेमाद्रि जी का और आचार्य सुश्रुत जी का ये श्लोक देखने हुए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं मृदु गुण। तो जो मृदु गुण है, एक मिनट, इसकी श्लोक देखते हैं। इसमें यस्य द्रवस्य स्लत्ने कर्माणि शक्ति सा मृदु। हेमाद्रि जी के अनुसार मार्दवम अंतरिक्ष आप्यम चा, रस वैशिष्ट के अकॉर्डिंग। उदाहरण में आता है इसका द्राक्षा, एरंड तेल, घृत आदि। ठीक है, तो जो मृदु गुण होता है, जिस द्रव्य की शिथिलीकरण कार्य में शक्ति होती है, यानी शिथिलीकरण करता है, स्लथने क्या होता है, स्लथने कर्माणि शक्ति सा मृदु, यानी जिस द्रव्य में शिथिल करने की शक्ति होती है वह क्या कहलाता है, मृदु गुण कहलाता है। अर्थात मृदु गुण के कारण ही वह द्रव्य क्या करता है, शिथिल कर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मार्दवम अंतरिक्ष आप्यम, आकाश एवं जल महाभूत में होता है। ठीक है, मृदु होता है, ये मृदुकारी होता है, मृदुकारी होता है, आकाश एवं जल महाभूत में होता है। मृदु गुण जो है वो किसमें पाया जाता है, आकाश एवं अंतरिक्ष आप्यम, यानी आकाश और जल महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसके एग्जाम्पल द्राक्षा, एरंड तेल, घृत आदि।
सैंधव लवण भी होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कठिन गुण। कठिन गुण जो है, देखते हैं इसके श्लोक। यस्य दृढ़ने शक्ति सा कठिना, हेमाद्रि जी के अकॉर्डिंग कठिनत्वम पार्थिवम रस वैशिष्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसके उदाहरण हैं प्रवाल मुक्ता आदि, प्रवाल मुक्ता आदि। तो इसकी अपन हिंदी देखते हैं। जिस गुण के कारण द्रव्य में शरीर को दृढ़ करने की शक्ति हो, जिस गुण के कारण शरीर में दृढ़ करने की शक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? कठिन कहते हैं। यह पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। कैसा होता है? पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रवाल मुक्ता आदि, प्रवाल मुक्ता शंख आदि। नेक्स्ट है इसमें स्थिर गुण। तो जो स्थिर गुण है, इसके श्लोक देखते हैं। यस्य धारणे शक्ति सा स्थिरा, स्थिरो बातमल स्तंभी। इसके एग्जाम्पल हैं तालपर्णी स्थिरा, तालपर्णी का पर्याय होता है स्थिरा, सिसंपा आदि, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हम देखते हैं स्थिर गुण। स्थिर गुण के कारण द्रव्य में शरीर को धारण करने की शक्ति आती है, ठीक है। धारणे शक्ति, धारणे शक्ति। तो धारण करने की शक्ति द्रव्य में किस गुण के कारण आती है? स्थिर गुण के कारण। यह गुण जो है वो चिरस्थायी होता है, गतिहीन यानी अव्याप्तशील होता है, और बात एवं मल का स्तंभनकारी होता है, ठीक है। बात एवं मल का क्या होता है? स्तंभनकारी, यानी स्तंभन करता है, रोकता है, ठीक है, अवरोध कर देता है। बात एवं मल का स्तंभनकारी होता है, ठीक है। इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। स्थिर गुण जो होता है, स्थिर गुण में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो हैं सालपर्णी यानी स्थिरा, चंपा आदि। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सरगुण यानी चल गुण, ठीक है। तो जो चल गुण या सरगुण होता है वो क्या है, उसके हम देखते हैं श्लोक। आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग सर अनुलोमनः प्रोक्ता सरंस तेषां प्रवर्तका यस्य प्रेरणे शक्ति सा सरः, यस्य प्रेरणे शक्ति सा सरः, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं अमलतास, हरित की आदि। अमलतास है, हरित की है, ठीक है। सरगुण में यदि देखा जाए, सर जो होता है, सरगुण जो होता है वो व्याप्तशील होता है। अभी हमने ऊपर देखा था जो स्थिर गुण था वो कैसा था? अव्याप्तशील, यानी वह शरीर में प्रसारित नहीं होता है, ठीक है। एक जगह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। इस प्रकार के जो गुण हैं वो क्या कहलाता है? अव्याप्तशील और व्याप्तशील। तो जो सरगुण है वो कैसा होता है? व्याप्तशील होता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, व्याप्तशील होता है। सर व्याप्तशील गुण वाले द्रव्य वायु एवं मल का परिवर्तन करने वाले होते हैं। तो अनुलोमन यानी वायु एवं मल का क्या करते हैं? ये प्रवर्तन अर्थात अनुलोमन कर्म करते हैं, ठीक है, प्रवर्तक होते हैं। इस गुण के कारण द्रव्य में प्रेरण शक्ति यानी चलने की शक्ति या गतिशीलता आती है। जो सरगुण है, सरगुण के कारण जो द्रव्य है उसमें प्रेरण शक्ति यानी चलने की शक्ति या गतिशीलता आती है, चलने की शक्ति एवं गतिशीलता आती है। इसीलिए भागवत ने स्थिर का विपरीत गुण चल बताया है। आचार्य भागवत जी जो हैं उन्होंने स्थिर का विपरीत गुण क्या माना है? चल या सर माना है। सर गुण वाले जो द्रव्य होते हैं वो जल एवं वायु महाभूत प्रधान होते हैं। जो सरगुण वाले द्रव्य होते हैं वो जल एवं वायु महाभूत प्रधान गुण होते हैं, मतलब जल एवं वायु महाभूत प्रधान होते हैं। जैसे कि आरगवद या अमलतास, आरगवद, अमलतास और हरितिकी, ये क्या होते हैं? अनुलोमनकारी द्रव्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूक्ष्म गुण। तो सूक्ष्म गुण जो होता है उसके देखेंगे श्लोक, ठीक है।
इसमें श्लोक देखते हैं। सूक्ष्मस्तु सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मेषु स्रोतः स्व अनुसरः स्मृता। ये आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है। देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विशेष विषेदः यत् सूक्ष्मम उच्यते। ये भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग है। यश विवरणे शक्ति सा सूक्ष्म, ये हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यश विवरणे शक्ति सा सूक्ष्म हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मध्य एवं विष आदि। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कौन सा गुण होता है, सूक्ष्म गुण। सूक्ष्म जो गुण है वह स्रोतोगामी गुण है। कैसे? स्रोतोगामी, यानी सूक्ष्म होने के कारण स्रोतों में गमन करता है। स्रोतस जो होते हैं उनमें गमनकारी होता है। ठीक है, देह के सूक्ष्म छिद्रों में प्रवेश करता है। स्रोतसों में जब गमन करेगा तो देह है, देह के सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करेगा। ठीक है, इस गुण के कारण द्रव्य में विवरण शक्ति, यानी ये जो गुण है सूक्ष्म गुण, समझना इसको। सूक्ष्म गुण के कारण जो द्रव्य है वह क्या होता है, विवरण शक्ति। विवरण का अर्थ होता है जो स्रोतस होते हैं उनको खुला रखना, यानी उनके मुख को खोलना। स्रोतसों के मुख को खोलना, ये किसका कार्य होता है, सूक्ष्म गुण का कार्य होता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, विवरण शक्ति बोलते हैं। इसी को बोला जाता है विवरण शक्ति। ठीक है, स्रोतों को खुला रखना, स्रोत जो होते हैं उनको ओपन करना, ये किसका काम होता है, सूक्ष्म गुण का कार्य होता है। इसी कार्य को क्या बोलते हैं, विवरण शक्ति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है स्रोतस बंद होने पर ये गुण पुनः उन्हें खोलते हैं। सूक्ष्म द्रव्य ऑस्मोसिस या निर्गलन या फिल्ट्रेशन द्वारा सूक्ष्म स्रोतों में प्रवेश कर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, वही जो समझाया है वही है ये। यह अग्नि एवं वायु और आकाश महाभूत प्रदान होता है। अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, 3 गुण होते हैं इसमें, अग्नि, वायु, आकाश। गुण जो हैं, सॉरी, आकाश, वायु, अग्नि, महाभूत प्रधान जो गुण हैं वो है सूक्ष्म गुण। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं मध्य और विष। ठीक है, शीघ्र गमनकारी होते हैं शरीर में। नेक्स्ट है हमारा स्थूल गुण। तो जो स्थूल गुण होता है, स्थूला स्यादा बंध कारका, स्थूला स्यादा बंध कारका। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट है हमारा इसमें तत्र स्थूलम स्थूल मधुरम इति पार्थिवम स्थूला स्थूल करो देहे स्रोतम अवरोधकृत यश संवरणे शक्ति सा स्थूला। ठीक है, उदाहरण में आता है मांस, कदली फल आदि। ठीक है, थोड़ा सा और है, इसमें कंप्लीट होने वाला है। इसमें देखते हैं स्थूल गुण। स्थूल गुण जो होता है वो देह को स्थूल करता है एवं स्रोतों को अवरोध करता है। ठीक है, जो स्थूल गुण होता है वो देह को क्या करता है, स्थूल करता है एवं स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, स्थूल गुण सूक्ष्म गुण के विपरीत कार्य करता है। स्थूल गुण जो होता है वो सूक्ष्म गुण के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग, हेमाद्री जी के अकॉर्डिंग स्रोतों का संवरण यानी अवरोध करने वाले गुण को स्थूल कहते हैं। तो संवरण शक्ति किसमें होती है, हाँ, अब हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, विवरण और संवरण। ठीक है, विवरण का अर्थ होता है जो स्रोतस होते हैं उनके मुखों को खोलना। ठीक है, विवरण। और संवरण का अर्थ होता है स्रोतसों के मुख को अवरोध उत्पन्न करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, संवरण कहलाता है। तो संवरण शक्ति किसमें होती है, स्थूल गुण में होती है। यस्य संवरणे शक्ति सा स्थूला, यानी संवरण शक्ति किसमें होती है, स्थूल गुण में होती है।
और संवरण का अर्थ समझ में आ गया कि संवरण का अर्थ होता है जो स्रोतस होते हैं उनके स्रोतसों को अवरोध करना। ठीक है। स्थूल गुण जो होता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। स्थूल गुण कैसा होता है? पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है और बंधनकारी होता है। इसका एग्जाम्पल है मांस, कदली फल आदि। ठीक है। और दधी भी बताया गया है, दधी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विशद। विशद गुण जो होता है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विशद गुण। तो विशद गुण में श्लोक देखते हैं। विशदो विपरीतो अस्मात् क्लेद क्लेद आचूषण रूपण। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये। क्लेद छेद करहा ख्याता विशदो वर्ण रोपण। भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग है। यस्य छालने शक्ति सा विशदा। यस्य छालने शक्ति सा विशदा हेमाद्रि जी के अकॉर्डिंग है। उदाहरण है इसके क्षार, निम्ब आदि। ठीक है। अब इसकी हिंदी देखेंगे। विशद गुण जो होता है, विशद गुण को बोलते हैं स्वच्छ या क्लियरनेस। क्या बोला जाता है? स्वच्छ या क्लियरनेस बोला जाता है। जिस गुण के कारण द्रव्य में छालन अर्थात क्लेद को नष्ट करने की शक्ति होती है। जिस गुण के कारण द्रव्य में छालन, छालन का अर्थ क्या होता है? छालन का अर्थ होता है क्लेद को नष्ट करना। क्लेद को नष्ट करने की शक्ति जिसमें होती है वह छालन कर्म कहलाता है। और छालन कर्म किसमें होता है? विशद गुणयुक्त द्रव्यों में होता है। ठीक है। यह पिक्षल के विपरीत आजीवन, असंधान, असंश्लेषी, आद्री भाव, विनाशक एवं व्रण रोपक होता है। कैसा होता है? व्रण रोपक होता है। व्रण रोपण होता है, क्लेद का नाश करता है। ठीक है। क्लेद नाशक होता है और व्रण का नाश करता है, व्रण रोपण होता है, सॉरी। ठीक है। और कैसा होता है ये? पृथ्वी एवं वायु तेज, पृथ्वी वायु तेज, पृथ्वी वायु अग्नि गुण प्रधान होता है। पृथ्वी वायु अग्नि गुण प्रधान होता है। इसके एग्जाम्पल हैं निम्ब, क्षार, गुग्गुल आदि। निम्ब, क्षार आदि। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं लास्ट जो है पिक्षल गुण। तो पिक्षल गुण जो होता है, पिक्षल गुण में देखेंगे इसके श्लोक। पिक्षलो जीवन बल्यः संधान श्लेष्मलो गुरु। आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग है ये। पिक्षल तंतुलो वल्यम संधान श्लेष्मलो गुरु। भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग यस्य द्रवस्य लेपने शक्ति सा पिक्षलः। यस्य द्रवस्य लेपने शक्ति सा पिक्षलः हेमाद्रि जी के अकॉर्डिंग पिक्षलत्वम, आप्यत्वम, रस वैसे के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो पिक्षल गुण जो होता है उसका हिंदी देखते हैं इसमें। पिक्षल गुण अर्थात थ्लीमिनेस। क्या होता है? थ्लीमिनेस। पिक्षल या लुआबदार गुण प्राण धारक होता है। जीवनम यानी प्राण धारक होता है। बल्यम यानी बलकारी होता है। संधान, संधान का अर्थ होता है भग्न जो होते हैं, भग्न आदि को जोड़ने वाला होता है। संधान का अर्थ होता है भग्न आदि को जोड़ने वाले होते हैं। ठीक है। श्लेष्मक होता है और गुरु होता है। श्लेष्मक होता है और गुरु होता है। ये एक अलग वर्ड आया है यहाँ पे पिक्षल में कि ये संधानकारी होता है। यानी जो क्या कहते हैं संधान कर्म जो होता है वो किसमें होता है? पिक्षल गुण में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इस गुण के कारण द्रव्य में लेपन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। कैसी होती है? लेपन करने की शक्ति उत्पन्न होती है किसमें? पिक्षल गुण के द्रव्य में। अर्थात इस गुण के गुणयुक्त द्रव्य को हाथ से स्पर्श करने पर अंगुलियां चिपकने लगती हैं। पिक्षलोत्तम आप्यम, आप्यत्वम। ठीक है। श्लेष्मल होता है ये।
श्लेष्मल होता है यानी चिपकने वाला होता है, अंगुलियों में चिपकने वाला होता है। और इसमें क्या होता है, आप्यतम यानी जल महाभूत की अधिकता होती है। कैसी होती है, जल महाभूत की अधिकता पाई जाती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बिंबी, श्लेष्मातक और ईशबगोल। ठीक है, बिंबी, श्लेष्मातक और ईशबगोल जो होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सभी को समझ में आया हो, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।